अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पर। क्वार्टाइल किसे कहते हैं? जब कोई डेटा हमारे पास गिवन हो, उस डेटा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है 0 अप टू 100, कोई भी डेटा आ सकता है यहाँ पर हमारे पास। तो इसको जब मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो इसे हम कहेंगे कि ये क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल को हम Q1 से डिनोट करते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल और ये हमारे पास है थर्ड क्वार्टाइल। जैसे कि हमने 4 पार्ट्स की बात की तो देखें ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा एंड चौथा पार्ट। तो इसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में एक होता है लोअर क्वार्टाइल और एक होता है अपर क्वार्टाइल। ये है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल और ये है हमारे पास अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो देखें इस क्वार्टाइल का जो मेन मीडियन होता है वो हमारे पास ये होता है, ये Q2। ये हमारे पास मेन मीडियन है इसका। जो लोअर पार्ट जो होता है क्वार्टाइल का, उसमें जो मीडियन होता है हमारे पास इस हिस्से में, उसको हम Q1 कहते हैं। Q1 हमारे पास लोअर क्वार्टाइल में मीडियन है। अपर क्वार्टाइल में जो मीडियन होता है उसे हम कहते हैं Q3। तो ये थी हमारे पास क्वार्टाइल। अभी हम डिसाइल्स पर बात करेंगे। डिसाइल कहते हैं कोई भी डेटा हो उसे हम जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसाइल। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है 0 अप टू 100। तो डिसाइल को हम जो है D से ज़ाहिर करते हैं, D से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है D1, D2, D3, D4 अप टू D9 और ये D10। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया डिसाइल। इसके बाद आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल कहते हैं जब कोई भी डेटा हो हमारे पास उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। जैसे कि मैं यही डिसाइल की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ये देखें 0 से लेकर यहाँ D1 तक जो हिस्सा है इसको हम जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम परसेंटाइल कहेंगे। इसी तरह इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन सबको जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इससे 100 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास परसेंटाइल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे P10 का मतलब है P10 पॉइंट पर जो है परसेंटाइल वो हमारे पास ये होगा, P20 पर ये होगा, P30 पोजीशन उसकी ये होगी, P40 उसकी ये होगी। दरमियान वाले हिस्सों को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है परसेंटाइल में। ये 50 पर हो गए, 60 अप टू P90 और ये 100। तो इसे हम परसेंटाइल कहते हैं। हाँ, एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। पहले क्वार्टाइल पे बात करते हैं और एग्ज़ाम्पल करते हैं उस पे। अच्छा जी, हमने क्वार्टाइल पर बात की थी। देखें मैंने कहा था कि जब 100 पार्ट्स को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये मिड पॉइंट है इस डेटा का, Q2 कहते हैं इसे। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसे क्वार्टाइल 1 कहते हैं, इसे क्वार्टाइल 2 कहते हैं और इसके दरमियान जो डेटा है इसे क्वार्टाइल 3 कहते हैं। और ये है क्वार्टाइल की डिनोशन के लिए हम Q1 यूज़ करते हैं और यहाँ पे Q2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्वार्टाइल की डिनोशन करता है। इसी तरह ये Q3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि क्वार्टाइल को हम फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डेटा लेता हूँ। हमारे पास डेटा है 1 2 5 7 9। ये हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, अभी मैंने डेटा को थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, 11 10 12 कर देते हैं, 12 14 एंड ये है 15। ये हमारे पास डेटा है। तो देखें इस डेटा में ये पहला नंबर
इस डेटा से हम पहले मिड पॉइंट Q2 फाइंड करते हैं। जनरली हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर फार्मूले से देखते हैं कि फार्मूले से कैसे फाइंड करेंगे। पहले वैसे ही फाइंड करते हैं विदाउट फार्मूला के। एक यहाँ से गया, 2 2 3 3 4 4, ये रह गया। तो यहाँ पे Q2 जो है हमारे पास क्या आ गया, 9 है क्वार्टाइल, ठीक है ना। ये लोअर क्वार्टाइल का हिस्सा ये है और ये अपर क्वार्टाइल का हिस्सा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो है हमारे पास Q2 जो है वो हमारे पास 9 आ गया है। अब इसके दरमियान हम देखते हैं कि इसमें क्वार्टाइल क्या है हमारे पास लोअर पार्ट में, Q1 हम फाइंड करेंगे। तो देखो 1 इस साइड से गया, एक इस साइड से गया, दूसरा इस साइड से गया, ये वाला इस साइड से गया। तो दरमियान में, ये मतलब ये है कि Q1 जो है इनके दरमियान में आएगा। कहाँ आएगा, इनके दरमियान में आएगा Q1। तो Q1 को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 इससे आता है 7 डिवाइड बाई 2, Q1 हमारे पास होगा। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3.5 आता है। तो Q1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 3.5। इस तरह यहाँ पे हम Q3 क्वार्टाइल जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ पे 15 11 चला गया, दरमियान यहाँ पे 12 और 14 के दरमियान जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्वार्टाइल 3 होगा। तो क्वार्टाइल 3 को फाइंड करने के लिए हम 12 और 14 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। 12 और 14 को अगर ऐड करें हम तो इससे आते हैं 26 डिवाइड बाई 2। इसको हम डिवाइड करें तो इससे आएगा 13। तो Q3 जो है वो हमारे पास 13 होगा। अभी हम देखते हैं कि इसे विद फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वार्टाइल को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, मतलब इसमें लोकेशन फाइंड करते हैं कि कहाँ पे आता है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला जो एल के मतलब है लोकेशन, के का मतलब है कि कौन सी पोजीशन पे है। जैसे कि ये 100 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ना, तो इसका मतलब है Q1 जो है वो 25 पोजीशन पर है और Q2 जो है वो हमारे पास 50 पोजीशन पर है और ये 75 पोजीशन पर है, ठीक है ना, 75 पोजीशन, और ये 100 पर है। 0 25 50 75 और 100। तो देखें L का मतलब होगा लोकेशन, ठीक है। K का मतलब होगा हमारे पास कौन सी पोजीशन पर है। तो हमने Q1 फाइंड करना है ना, क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि 1 कौन सी पोजीशन पर है, 25 पोजीशन पर है। तो हमारे पास फार्मूला पहले लिखते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास ये है K डिवाइड बाय 100। 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो ये हमको 0 से लेकर 100 तक जो पॉइंट हो उसको हम 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसी वजह से 100 पर डिवाइड करते हैं यहाँ पर भी। तो n+1 n होगा हमारे पास। n का मतलब है कि डेटा में कितने नंबर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है 3 3 9 नंबर गिवन है, तो इसका मतलब है कि n हमारे पास 9 होगा। तो हमने क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं 25 लिख दूँगा। अगर हमने क्वार्टाइल 2 फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैं 50 लिख दूँगा। अगर हमें क्वार्टाइल 3 फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैं 75 लिख दूँगा, ये 25 की जगह। तो हमने क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 25 लिखा और K की जगह भी 25 लिखा। क्वार्टाइल 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे K की जगह 50 लिखेंगे। क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 100। n हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 + 1 क्या हमारे पास 9 + 1। 25 डिवाइड बाई 100 से आ जाएगा 1/4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। जब 10 आ जाएगा हमारे पास तो 10 1 = 10 डिवाइड बाय 4। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ से 2 रह जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 यहाँ पे नीचे लगा देंगे। 2 5 = 20। तो 2.5 लोकेशन पर आ रहा है हमारा पास क्वार्टाइल 1। कितने पे आ रहा है, इस पर लोकेशन पे है। लेकिन क्वार्टाइल 1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, हमने जब पहले जनरली फाइंड किया फार्मूले से फाइंड किया, ये आया। इसका मतलब है
कि जो डेटा हमारे पास गिवन है उसमें 2.5 पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर ये नंबर है, 2 पोजीशन पर ये नंबर है, अभी 2.5 नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम 2 को और उससे आगे वाले नंबर को ऐड करेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। तो ये है हमारे पास, कौन सा नंबर है, सेकंड पोजीशन पर 2 है हमारे पास, सेकंड पोजीशन पर, तो इस वजह से x2 की जगह 2 प्लस थर्ड पोजीशन पर 5 है डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 3.5। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 फाइंड हो गया विद फार्मूला। इससे पहले हमने उसी तरह वैसे ही फाइंड किया और ये हमने विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला किया है। ठीक है।